उत्तर प्रदेश के बरेली में भाजपा की अंदरूनी कलह अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रही है। तस्वीरों में देख सकते हैं तमाम जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं उन्होंने भी मोर्चा खोल दिया। नीर से बात कर लेते हैं। क्या ब्राह्मण समाज महाराज ये बताइए क्या आज आप लोगों ने प्रोग्राम क्या वो है? देखिए, अभी एक ऑडियो को लेकर लगातार चर्चा हो रही है महापौर महोदय, जबकि महापौर महोदय ने उस ऑडियो में किसी जाति किसी धर्म को लेकर कोई टिप्पणी नहीं करी है, परंतु फिर भी वो जोड़ा जा रहा है संतोष गंगवार जी को। संतोष गंगवार जी का ना नाम है ना नाम दिया है एक राजनेता का। राजनेता में तो कोई हो सकता है, कोई बात कही जा सकती है। जनप्रतिनिधि का है, जनप्रतिनिधि में कोई हो सकता है। तो इस तरीके से एक जाति के लोग ब्राह्मण समाज को और मेयर को टारगेट बनाए पड़े हैं, कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हम सब मेयर के साथ हैं। दूसरी बात, अच्छा आप ये बात कर रहे हैं जैसे कुर्मी समाज के लोगों ने कल तमाम तरह की चुनाव बहिष्कार की बात की थी, उसी के पक्ष में आप मेयर की तरफ से आप कर रहे हैं? जी हाँ, उसी के पक्ष में है। दूसरी बात, कुर्मी समाज ने अभी 2 दिन पहले कहा है कि पार्टी से बड़ा हमारा व्यक्ति है। तो हम एक बात कह रहे हैं, उस व्यक्ति की औकात पता चल जाएगी। निर्दलीय लड़के देख ले कितने वोट मिले, जमानत बचानी मुश्किल पड़ जाएगी उस व्यक्ति को। किस व्यक्ति की बात कर रहे हैं, थोड़ा दर्शक भी समझ सके। जिस व्यक्ति के लिए वो पार्टी से बड़ा बता रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, वो पार्टी से बड़ा जिसे बता रहे हैं, हम उसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं। अब कौन है वो निर्दलीय लड़ ले, उसे अपनी औकात पता चल जाएगी कितने वोट मिल रहे हैं। वो जीत रहा है। अच्छा आपसे जानना चाहेंगे आप किस तरह की आपने रणनीति बनाई है मेयर की तरफ से, आप इस तरह की तमाम तरह की बातें कर रहे हैं, क्या रणनीति है आपकी? ये रणनीति है हम लोगों का कि जहाँ पर पूरे ब्राह्मण समाज, विप्र समाज की बात कर रहा हूँ कि जहाँ भी हमारे मेयर साहब रहेंगे हम पूरी बरेली आंवला सभी मंडल के लोग उनके साथ में हैं। और इसके बाद जो भी ब्राह्मण को टारगेट किया जा रहा है वो पार्टी और कहीं ना कहीं राजनीति पर असर डाल रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। पीएम मोदी जी ने अपने देश के लिए, समाज के लिए विशेष बहुत अच्छा काम किया है। राम मंदिर भी उद्घाटन, काशी है, कॉरिडोर, आपके बरेली को भी जोड़ रहे हैं। और ऐसी मानसिकता, ओछी बातें करने वाले लोग क्या राजनीति, क्या देश सेवा करेंगे, उन्होंने अपनी बातों से बता दिया है। ब्राह्मण कल भी श्रेष्ठ था, आज भी है, आने वाले समय में भी रहेगा। बोलो भगवान परशुराम जी की, भगवान परशुराम जी की। क्या ये माना है इस बार जो है कि ब्राह्मण वर्सेस कुर्मी चुनाव होने वाला है? ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी हो रहा है, हम लोग कुछ जो भी कर रहे हैं अपने देश समाज के लिए कर रहे हैं, धर्म सनातन के लिए कर रहे हैं। ब्राह्मण कभी पीछे नहीं हटेगा। ब्राह्मण को कितना भी टारगेट कर कर गाली दिया जाए, फिर भी ब्राह्मण सब माइंडेड होता है, समझदार होता है, इसीलिए विप्र पूजा जाता है। ब्राह्मण की तुलना सभी आकर बराबर में खड़े होकर नहीं कर सकते हैं। उनका जितना बुद्धि था उन्होंने बोला, लेकिन आज भी ब्राह्मण देश के लिए, धर्म के लिए तत्पर है। मोदी जी के साथ है, बीजेपी के साथ है। लेकिन ब्राह्मण को बार बार टारगेट करना, गाली देना, उनकी यह मानसिकता दर्शाता है कि वो कितने तेजस्वी है, तपस्वी है। अच्छा ये कुर्मी समाज के लोग चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं कि हम इस बार चुनाव नहीं लड़ाएंगे, वो कुर्मी समाज के लोग नहीं है, विपक्ष के हाथ बिके हुए कुछ लोग हैं जो चंद पैसा लेकर वो कुछ नेताओं के हाथ बिक गए हैं और वो बिके हुए और वो पैसा हजम करने के लिए वो थोड़ा सा दिखा रहे हैं। आप एक बात बताओ, छत्रपाल के मंच पर संतोष जी और मेयर साहब दोनों एक साथ मिलकर जब एक साथ है तो आप एक बात समझो, उनमें दोनों में मतभेद होता तो वो एक मंच में क्यों होते? तो वो तो जो लोग बहिष्कार कर रहे हैं वो बहिष्कार नहीं, वो सिर्फ दिखावा है। वो अपने पैसे हजम कर रहे हैं कि कुछ लाखों रुपया उन्हें मिल गए हैं और वो हजम करने के लिए अगर वो कोई विरोध नहीं करेंगे तो वो पैसा कैसे हजम? मैं तो एक ही बात कह रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, उनके खिलाफ जांच बैठा ली है। किसके खिलाफ जांच? जो लोग जाति और धर्म में बांटने की बात कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो और सख्त से सख्त कार्रवाई होकर उनको पार्टी से निष्कासन प्लस उनके कानूनी दंडवत कार्रवाई होनी चाहिए। बहन जी आपसे जाना चाहेंगे, आप दिन थे उस दिन पूरा वाकया देखा आपने, अब आपने क्या रणनीति बनाई है? पूरा ब्राह्मण समाज एक हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, रणनीति की बात जहाँ तक है तो हाँ, ये बात ठीक है कि वो घटना उस दिन जो कार्यक्रम हुआ था, मैं उस कार्यक्रम में मौजूद थी। तो वहाँ पर एक साधारण भाषा में, क्योंकि उससे पहले ये बात कही गई थी कि ब्राह्मण समाज ने किया क्या इस देश के लिए, ब्राह्मणों ने देश को बर्बाद कर दिया। उस बात को जब हमारे समाज के बीच में हमारे महापौर जी के नेतृत्व में एक कार्यक्रम था ब्राह्मण समाज का, माननीय छत्रपाल गंगवार जी के सहायता के लिए, उनको मतलब वोट के लिए हम लोगों को एकत्रित किया गया था। तब वहाँ पर उन्होंने एक नॉर्मल बात कही थी कि जो लोग मतलब एक हमारे बड़े जनप्रतिनिधि ऐसा कहते हैं कि ब्राह्मणों ने देश के लिए किया ही क्या,
और इसमें किसी को ऐसा नहीं, किसी का नाम नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया, लेकिन आप उसको अपने को मान रहे हैं तो आप खुद को ही तो भरोसा prove कर कुर्मी रहे हैं। समाज है, तमाम तो आपने देखी। सुनिए, हाँ मैं बता रही हूँ वो बात, आप खुद को प्रूव कर रहे हैं कि वो किसी का, जब हम आपका नाम नहीं ले रहे तो आप क्यों खुद जोड़ रहे हैं, इसका मतलब आपने वो बात कही है। चलिए, अब रोस्ट की बात रही, रोस्ट में तो हम भी हो सकते हैं, रोस्ट तो हमें भी होना चाहिए। जब एक बात बताइए, जब प्रत्याशी वहां पर मौजूद, वो गंगवार है, वो हमारे मंच पर मौजूद हैं और वो खुद ही ब्राह्मणों का इतिहास बता रहे हैं कि ब्राह्मणों ने देश के लिए ये किया, क्योंकि माननीय महापौर जी ने जो कहा कि क्या किया देश के लिए, ऐसा कहते हैं, उसके जवाब में वो बता रहे हैं। तो आप ये बताइए कि इसमें कहाँ ऐसी बात हो गई, ये बात कुछ और है जिसके पीछे कोई भी अपने 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 भाई टिकट ना मिलना, वो हो सकती समस्या जो भी हो, पर कहीं पर ये सारी चीजें जो हैं, लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए सभी को ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि ये सब चीजें बाद में हो सकती कम शब्दों में मुझे बताइए, ये बताइए कि अब आप मेयर की तरफ से सारे सब तो आपने संगठन पूरा कर रहे हैं, अब आपकी क्या रणनीति है? हमारा देखिए, हम महापौर जी के साथ हैं क्योंकि एक सच है, वो सच बोलते हैं। और इस बरेली शहर के लिए, ये आप सबने भी देखा होगा, 2017 से पहले का बरेली देखा और आज का बरेली देखिए, ये कोई छिपाने की बात नहीं है। और दूसरी बात, मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ, कभी भी ऐसा हुआ किसी भी व्यक्ति ने आके कहा कि वो सभा में आज आपके लिए ऐसी, पर वो इतना सकारात्मक रहते हैं, उन्होंने कहा कि अरे नहीं, ये सब चीजें होती रहती हैं। आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की आपने आज यहाँ पूरा रखा है? जो प्रोग्राम हमारे ब्राह्मण सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए थे, हमारे बड़े भाई सुशील पाठक जी ने जो रखा है, तो सारी बातों को ध्यान रखते हुए संतोष जी ये नहीं कह रहे हैं कि कुर्मी समाज की किसी बात में, कुर्मी समाज के बारे में संतोष जी भी नहीं कह रहे हैं, हम लोग भी कोई जातिवादी वाली बात नहीं कर रहे हैं। मेरा यही है कि हमारे महारोप के लिए जो भी कोई कह रहा है वो गलत कह रहा है, और मैं उनके साथ खड़ा हुआ हूँ, सारा ब्राह्मण समाज खड़ा हुआ है। और दूसरी बात, अपनी छत्रपाल गंगवार जी को तो लोग कम जानते हैं, हम लोग जानते हैं सिर्फ मोदी जी के लिए, और हम मोदी जी की सीट को निकालना हमारा दायित्व कर्तव्य बनता है। और यहाँ नेतृत्व जो है हमारे महापौर जी कर रहे हैं, वही पूरे तरह से चुनाव लग, तो ये हम सबका वो बनता है, इस समय हम सबका दायित्व बनता है, क्योंकि 3 लाख वोटर है बरेली में, 3 लाख ब्राह्मण वोटर है। तो अगर ये हम सबसे मतलब हम सबकी दायित्व बनता है कि इस समय जो हमारी शहर की मांग, हमारे देश की मांग, देश पहला है, हमारा देश पहले है, उसके हित में हम सारी चीजों को भूल कर करेंगे। लेकिन हम अपने समाज का अपमान भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम महापौर जी का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। किस हैसियत से लोग ये कहते हैं कि वो इस्तीफा दे दें, किस हैसियत से लोग उनकी जाति को पूछते हैं, ये हमारा समाज का अपमान नहीं है। अगर वो अपमान की बात करते हैं तो ये हमारे समाज का अपमान है। और रही बात डरने की, मैं आपको बिल्कुल खुले शब्दों में बता दूं, कोई डर नहीं है, कोई वो नहीं, ये हमारे संस्कार है, ये हमारी शालीनता है। ये एक सिर्फ उसको देखते हुए कि समय जो है वो केवल और केवल हमें ध्यान रखना है कि हमारा प्रत्याशी विजयी हो, हमारे मोदी जी का 400 पार का सपना साकार हो, भारत की पहचान विश्व गुरु के रूप में हो। इसलिए हम लोग शालीनता बरत रहे हैं, ये हमारी कमजोरी नहीं है, ये हमारी। आप बताइए, क्या रणनीति बनाई, आप आगे क्या करेंगे? देखिए साहब, एक निवेदन है मेरे सब समाज से, आप लोग ब्राह्मणों के प्रति आप शब्दों का बिल्कुल प्रयोग मत कीजिए, क्योंकि ब्राह्मण ने हमेशा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सबके हित के, समाज के हित के लिए बात करी है। इसलिए मुझे किसी भी पार्टी से, किसी भी नेता से कुछ भी लेना देना नहीं है, पर विषय यह है कि ब्राह्मण समाज के लिए आप शब्दों का प्रयोग मत कीजिए, क्योंकि ब्राह्मण समाज ने तय कर लिया है अपने आप से तो किसको वोट देगा, किसको नहीं, वो जाने से क्या रह जाने। हमें राजनीतिक विषय नहीं है, विषय हमारा यह है कि किसी भी ब्राह्मण समाज को आप टारगेट मत कीजिए, मत कीजिए, मत कीजिए। मेरा ये निवेदन है कि ब्राह्मण देखो हमेशा दूसरों के हित के लिए, कल भी कर रहा है, आज भी कर रहा है, क्योंकि ब्राह्मण समाज को दिशा देता है, निर्देश देता है। वो तो ब्राह्मण बात, वो तो एक मेयर साहब को टारगेट करके उन्होंने ये सब कहा है कि उनके इस टाइप के बात कर रहे हैं ना। हाँ, वो बहिष्कार कर रहे हैं ना। देखिए, अब लाजमी बात है कि जो मेयर साहब हैं वो ब्राह्मण हैं, और मेयर साहब ब्राह्मण है, तो जो है ब्राह्मण को उन्होंने टारगेट कर लिया। और जो ब्राह्मण टारगेट कर रहे हैं भाई, जो उनके तो मन में पीड़ा है वो उभर के आगे बोले कुछ नहीं, बोले मेयर साहब को साथ में लो, ब्राह्मण को टारगेट करो। इसलिए मैं उनसे बार बार निवेदन है कि इस प्रकार का ब्राह्मण को टारगेट ना करें। जय परशुराम। ब्राह्मणों को टारगेट ना करें, और ब्राह्मणों को सारा कुछ आता है, काम दाम दंड भेद। अभी हमारे महारोप जी वो चीज चला ही नहीं रहे हैं, वो सब पार्टी को साथ, वो उनका कहने का मतलब है कि सबका साथ और सबका विकास।
सबका साथ सबका विकास। उमेश गौतम जी का यही कहना है कि किसी भी पार्टी से नहीं, जब चीज चलते रहो एक साथ जुड़ के रहो। और अगर ऐसा कुछ हुआ तो उमेश गौतम जी के लिए काम दाम दंड भेद सारा कुछ आता है। और हम सारे ब्राह्मण, सारी जाति उनके साथ में, मगर ब्राह्मणों के लिए जहाँ बात आ जाती है, ब्राह्मण को संग ये होना चाहिए, उसमें वीडियो डाल दी कि ब्राह्मण ये करते थे। ब्राह्मण जो है बहुत सलिलता वाला आदमी बंदा है, ये जाति एक ऐसी है। ठीक है सब। चलिए ठीक है। तो देख सकते हो तमाम जो ब्राह्मण समाज के लोग थे, इनका साफ तौर पर कहना है कि ब्राह्मणों के लिए अब टारगेट नहीं किया जाए। वीडियो संजीव के साथ मनवीर सिंह, TV9 बरेली।